अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हुक्म हुई है हरि के दासा। अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हुक्म हुई है हरि के दासा। हे बेटा, अब तक तुम्हारी आशा थी कि हमारा पुत्र हरि का दास बनेगा, गुरु का भक्त बनेगा, गुरु से मंत्र सुनेगा, सत्संगी बनेगा, लेकिन अब वो भी आशा टूट गई। सो तुम हूँ हरि भक्ति न कीन्ह्यो, आई नरक माँ बासाली। हे मेरे पुत्र, तुमने भी गुरु भक्ति नहीं किया और नरक में आकर के तुमने भी स्थान अपना प्राप्त कर लिया है। अब नरक किनारे बैठे हो, ये यमदूत अभी तुमको नरक में ढकेल देंगे। देखिए, भाग्य पुण्य हर जगह काम करता है। राजा क्वांस की आत्मा को नरक किनारे पहुंचा दिया जा चुका है और पितरों से बातचीत चल रही उनकी। अब उनको थोड़ी देर में नरक में ढकेला जाएगा, लेकिन इसी बीच में एक घटना घट जाती है। क्या? कहे नृप जो अब छोटन पाऊं, तो तुम कासुर लोक पठायो। हे मेरे पितर पूर्वजों, यदि मैं छूट जाऊं नरक से, यहाँ से किसी प्रकार से, तो मैं धरती पर जा करके मृत लोक में इतनी भक्ति करूंगा, इतना सत्संग करूंगा, इतने प्रवचन कराऊंगा, इतने भंडारे भी करूंगा, इतना साधु संत से प्रेम करूंगा और खुद मेहनत करके धन कमाऊंगा कि आपको हम नरक से निकालकर सुरलोक पहुंचा देंगे। तो पितर हंसते हैं और कहते, बेटा एक चीज सोचो, जैसे घर में आग लगी हो तब कोई कुआं खुदा ना शुरू करे कि यहाँ कुआं खोदूंगा, पानी निकलेगा तो आग बुझाऊंगा, तब तक तो सब जलकर राख हो जाएगा। अब टाइम कहाँ बचा? ये जो तुम बोल रहे हो, जैसे को ग्रह पावक लागे, कोप खुदावत अति अनुरागे। जैसे किसी के घर आग लगी हो और कुआं खूब प्रेम से खोद रहा है, यहाँ आग जल रही, तो वही हाल तुम्हारा है। अब यम जाल पर्यो जब भाई, तब गुरु भजन के सुधि आई। अब तो यमजाल में फंस गए, अब गुरु भजन की याद कर रहे हो कि ये करूंगा वो करूंगा, अब तो छूटोगे नहीं यहाँ से। यहाँ एक बार आ गया वो निपट गया। तो राजा कौश ने कहा, ऐसा लफड़ा फंस गया, ये पहले से पता होता तो हम गुरु मंत्र ले ही लेते। सुनी बोले यमगण रे बंगा, प्रथम ही क्यों न रंगे हो हरि रंगा। यमदूतों ने कहा, ये बंगड़ आदमी बौड़म, अरे राजा कौश इतना सम्माननीय राजा, उसको यमदूत कहते हैं बंगड़ आदमी, बौड़म कहीं का। देखो यहाँ राजा वाजा है, वहां राजा वाजा कुछ नहीं, सब बराबर हो जाएगा। ए बंगड़, पहले गुरु भक्ति क्यों नहीं किया, भजन क्यों नहीं किया? अब बताता है यहां से छूट जाऊं तो ये करूंगा वो करूंगा। यहां छोड़ते हम कहां हैं? परत धार जिम बबुर बोवावे, होत युद्ध गढ़नी व खुदावे। जैसे धार माने होता डाका पड़ना, दुश्मन आ गए सेना लेकर मारने के लिए, तब अपने किला के चारों तरफ बबूर बुआ रहे कि बबूल का बन लगा दो तो उसमें जल्दी आ नहीं पाएंगे दुश्मन लोग। अरे वो अब आ गए, अब वहां बबूल कहां बो रहे हो? और अपने किले के चारों ओर नाला खोद रहे हैं 50 फीट चौड़ा, कि ताकि इसको कूद कर आ ना पाए। वो तो किले में घुस चुके हैं, अब नाला फालतू खोद रहे हो।
तथा तुम्हारे मनोरथ कारण अस कहीं लगे नरक महडारन। यमदूत बोले ऐसे तुम्हारा हाल है, अब पकड़ के नरक में डालने चले। जब डालने चले अब राजा क्वांस का दिल कांप गया कि अब क्या करें। लेकिन देखिए उसी समय क्या हुआ। तेहि अवसर एक हरिजन आए, तिन्हि देख यम के गण धाये। उसी समय एक महान संत यमलोक पहुंचे और उस महान संत को देख करके, हरिजन माने संत होता है, भगवान के भक्त संत पहुंचे। वो संत को देख करके जो यमगण थे वो राजा क्वांस को नरक में डालने को रोक देते कि इसको बाद को डालेंगे, पहले संत का सम्मान करो, प्रणाम करो। तो सब वहां चले गए प्रणाम करने। जब वहां चले गए, पद सिर नायकीन यति आदर, पद सिर नायकीन यति आदर, लाए वही वस्तु ढिग सादर। चरणों में सिर नवाया, खूब आदर किया संत का, और फिर वैवस्तु, वैवस्तु माने होता यमराज, यमराज के पास में लेकर आए कि चलो संत जी यमराज के पास चलो, वो भी आपका दर्शन कर ले। यमदूत सब हाथ जोड़ कर लाए। तो राजा क्वांस समझा, अरे ये ऐसा संत आया है जिसको यमदूत और यमराज सब प्रणाम कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं। तो यहाँ नरक किनारे तो अकेले बैठा हूँ, अभी डाला तो गया नहीं हूँ, तो मैं भी चलूं इसी भीड़ में, हाथ जोड़ूं, आरती वारती करूं कुछ। चालाक तो था ही, बुद्धिमान राजा था। तो वहां नरक के किनारे से उठा और उसी भीड़ में चला गया जहां आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी, संत जी का सम्मान, जय जयकार, उसी में शामिल हो गया। देखि कृतांत उठे हर साई, करी दंडवत लीन उरलाई। कृतांत, कृतांत किसे कहते हैं? कृतांत माने यमराज। यमराज ने जब उस महान संत का दर्शन किया तो सिंहासन छोड़कर उठकर खड़े हो गए और धाई माने दौड़ कर गए और चरणों में मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर लाकर सोने के सिंहासन पर संत को बिठाया कि बैठिए महाराज, आप बैठिए। कनक सिंहासन आसन दीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा। सोने के सिंहासन पर बिठा करके उनके चरण पखार करके और चरणामृत यमराज ने पान किया। क्या बात है, यमराज भी चरणामृत पान करता है। और इस देश के अंदर तो इतने बड़े बड़े यमराज हैं, उन्होंने चरणामृत कभी छुआ भी नहीं, पान करना तो अलग। कच्छ चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कच्छु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। कुछ चरणामृत पान किया और पूरे यमपुरी में चरणामृत छिड़क दिया। ये संत के चरणामृत की महिमा। धूप दीप करी दो कर जोरी, लागे स्तुति करन बहोरी। हे परख प्रकाशी भव दुख नासी, सद्गुरुदेव कबीरा। यमराज और यमदूत सब वंदना गाने लगे, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भव दुख वीरम, हे परम विरागी तमस्ति त्यागी, करुणा सिंधु कृपाला। तजि विषय विलासायासन त्रासा, दया क्षमा सतपाला। गुण विनय विहाना, करे जो गाना, पावे सब सुख साजा।
सब पाप प्रणाश, ज्ञान प्रकाश हो परिपूरित काजा। वंदना शुरू कर दिया, यही वंदना गाया यमराज ने दोनों हाथ जोड़कर। वंदना के समय, आरती के समय हाथ जोड़ना चाहिए। कितने लोगों के अंदर इतना अज्ञानता है, अहंकार है, कहते हैं हम हाथ किसी को नहीं जोड़ते। जब वोट मांगना होता तो हाथ पांव दोनों जोड़ते। मुसलमान कहते हैं हम पांव किसी को नहीं छोड़ते, और जब वोट मांगना होता है तो पांव में मस्तक टेक देते, पांव किसी को नहीं छूते। क्या फालतू बात करते हो। नम्रता तुम्हारा आभूषण है। सास ससुर की दौड़कर पांव छू लो, माता पिता की दौड़कर पांव छू लो, गुरु की दौड़कर पांव छू लो, मस्तक टेक दो। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नामहि माथा, प्रातः काल उठ कई रघुनाथा। गुरु रोज नहीं मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता के पैर छूने से गुरु का आशीर्वाद रोज मिल सकता है। इसलिए माता पिता के पैर छू लो, गुरु की तस्वीर लगा लो, महान संत की तस्वीर अपने घर में दर्शन करो, और उसी तस्वीर को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, क्योंकि भाव की भक्ति है। धूप दीप करी दो कर जोरी, आगे स्तुति करन बहोरी। देखी प्रभाव नृपहु ढिगयावा, राम भक्त सो बिनती लावा। राजा कौश नरक से उठ करके और उसी आरती में शामिल हो गया, और उस संत से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे संत जी आशीर्वाद दो हमको। वो समझ गया जिस संत को यमराज भी चरण छू रहे, यमदूत भी आरती वंदना कर रहे हैं, तो ये संत अगर कुछ हम पर कृपा करे तो यमराज के बंधन से छूट सकता। बुद्धि लगाया उसने। नमो नमो तुम पतितन तारन, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारण। नमो नमो तुम पर उपकारी, मोहि नरक ते लेहु उबारी। सुन बिनती भय संत दयाला, रवि सुत ते बोले तत्काला। सोनिया बहुत बड़ी बात है। हे संत देवता तुम्हें नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपकी विनती करता हूं बारंबार मेरा नमस्कार स्वीकार करो, और मुझे यमराज के फांस से छुड़ा दो, इतनी कृपा करो। सुनि बिनती भे संत दयाला, रवि सुत ते बोले तत्काला। रवि सुत, रवि माने सूर्य, सुत माने पुत्र, सूर्य पुत्र यमराज से तत्काल नारद जी ने कहा कि क्या कहा? या को छाड़ फांस ते दीजे, इतना कहा हमारो कीजे। हे यमराज, ये राजा कौंस की आत्मा को यम फांस से छोड़ दीजिए, इतना मेरा कहना मानिए। अब यमराज राजा कौंस की बात पर अमल करते हैं, ध्यान देते हैं कि मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। संतन कहा मानियम लीना, तुरत ही छाणी नरे सही दीना। ऐसे हैं गुरु भक्त कृपाला, सहज निकस नरक नहीं टाला। छोट भोप मृत लो कहीं आवा, मृतक देह निज प्राण समावा। उठत नृपति भय लोग सुखारे, सकल कहे बड़ भाग्य हमारे।
सकल बहुत बड़ा ज्ञान दे रही है स्टोरी हमारे। ज्यों ही नरक फांस से, यम फांस से राजा कंस की आत्मा छूटती है, यहाँ राजा के दरबार में लाश पड़ी हुई है, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तुरंत वो लाश उठकर बैठ जाती है, आत्मा पुनः प्रवेश करती है, ऐसी कथा कह रही है। और जब उठकर बैठती है लाश, जिंदा हो गए राजा साहब, तो सब सुखी हो जाते, खुश हो जाते, अरे राजा साहब फिर जिंदा हो गए। रानी भी खुश हो जाती है, तालियां बज जाती है, सब ढोल बजने लग जाते हैं, नगाड़े बजने लग जाते हैं, पटाखे फूटने लग जाते हैं कि राजा साहब जो है फिर से जिंदा हो गए। और तब महीप यमलोक की कथा कही सब गाय, जही विधि देखे पितर निज दीनों संत छुड़ाए। सब पूरी कथा सुनाया यमपुरी की कि ऐसे ऐसे पितरों का हाल देखा हूँ और ऐसा ऐसा उनकी दुर्दशा हो रही है, और इस तरह से नारद जी के संत की कृपा से छूट कर आया हूँ। अब मैं भक्ति करूँगा, अब मैं देर नहीं लगाऊंगा। यमपुर हम निज नैनन देखा, बिन गुरु भक्ति महा दुख पेखा। यमपुरी को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, बिना गुरु भक्ति के बहुत दुख मिलता है। ताते भक्ति करब अब हम हूँ, जाते नरक न जाई कब हूँ। विप्र बोल शुभ घड़ी सुधाई, के ही दिन शरण रम की जाई। ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी को कहा पत्रा में सोचो विचारो, बताओ कब मुहूर्त है, गुरु मंत्र लेना है, दूसरा काम बाद को, पहले गुरु बनाना है। ब्राह्मण बहुत समझदार था, समझ गया राजा का मन ज्यादा है, फटाफट मुहूर्त निकाल दो। पता वत्रा पत्रा सत्रा के बारे में हमको तुमको तो मालूम नहीं, जो ब्राह्मण देवता बता दे वही ठीक है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा पत्रा खोल तुझ बचन उचारा, प्रातः ही गुरुमुख हो भुआरा। प्रातः काल का मुहूर्त है, कल सवेरा हो तुरंत गुरु मंत्र ले लो। मुहूर्त सवेरे है, बस रात बीते सुबह गुरु मंत्र लो। अस सुनि भूप दान बहु दीन्हा, करे सन्मान बिदा तब कीन्हा। मुहूर्त जल्दी निकल आया तो राजा कंस ने पंडित जी को बहुत दान दिया और सम्मान के साथ विदा किया, तुम जाओ और कल हम गुरु मंत्र लेंगे। जब ते नृप हरि शरण विचारी, तब ते भय सब पितर सुखारी। राजा कंस ने गुरु मंत्र लेने का मन में विचार किया तो रात में ही उसके पुरखे सब नरक से बाहर निकाल दिए गए। खाली सोचा है गुरु मंत्र लूंगा, पितर लोग सुखी हो गए। वहां बैठे निकरि नरक के पासा, कहीं की सुत होई गुरु दासा। आपस में पितर लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब हमारा पुत्र गुरु का भक्त बनेगा, गुरु मंत्र लेगा, अब हम जो है स्वर्ग में पहुंचेंगे, सुख पाएंगे। नरक से बाहर निकलकर किनारे बैठकर हंस रहे हैं। कब हम जाब अमरपुर भाई, यस कहीं हुल सही हंसही ठठाई। और ठट्ठा मार कर हंसते हैं और हुलसते हैं और ताली बजाते हैं कि हमारा बेटा बहुत जल्दी गुरु मंत्र ले और तुरंत हम जो है अमर लोक चला जाएंगे, स्वर्ग लोक का सुख भोगेंगे। बड़ी खुशी हो गई। लेकिन हुआ क्या, देखो फिर घटना घट गई, बाधा आ गई। इसलिए कहते हैं ना, बहुत जल्दी खुशी मत मनाओ, काम हो जाए तब खुशी मनाओ, बहुत जल्दबाजी मत करो। यहाँ पुरोहित कीन विचारा, सब विधि का रोजगार हमारा। राजाओं के यहाँ पुरोहित रहता था। पुरोहित जो उनके घर में रोज पूजा पाठ करता रहता था। तो पुरोहित ने मन में सोचा, अब राजा अगर गुरु मंत्र लेगा तो मेरा रोजगार ठप हो जाएगा, क्योंकि गुरु ऐसा ज्ञान